और आज हम जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है तानिया मित्तल की ट्रेंडिंग रील्स देखने वाले हैं। ट्रेंडिंग और एटीट्यूड फिलहाल आप लोग कह सकते हो, क्योंकि मैंने जो उन्होंने बिग बॉस के अंदर कहा था, लोग कहते हैं झूठी है, फेक है, इसे फेक कर रही है, सब कुछ नहीं है, छोड़ रही है, वो भी प्रूव कर रही है वो बंदी ना। यार आयशा, वही वाली बातें हमें वाकई मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती थी कि लगता था कि यार ऐसी फेंक दी, लेकिन आयशा सारी रियलिटी निकल रही है। वो लिफ्ट मैंने अपनी खुद ही आंखों से देखी है यार। यार वैसे देखो, मुझे ना कभी भी वो फेक नहीं लगी, बट मैंने कहा हो सकता है यार थोड़ा होता है ना बंदा फजूल में हाँ वो कर रहे होते। मैंने कहा शायद वैसे कर रही है, लेकिन बंदी बुरी नहीं है। लेकिन भाई वो तो हर चीज प्रूव कर रही है, मतलब वो हेटर्स को जो है ना वो शट अप कॉल दे रही है, और इस तरह से दे रही है कि भाई वो एक एक चीज का प्रूफ दे रही है। तो बड़ा ही वैसा सीन हो रहा है। वरना बिग बॉस के अंदर जब वो थी तो बाहर लोग कितने ज्यादा रिसर्च कर रहे थे कि कहाँ है उसका ये सब कुछ, बट अब तो सब चुप हो गए कि यार सच में वो अमीर है। वेल यार, हम देखते हैं ट्रेंडिंग रील्स, उसके बाद फिर मजीद बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। Here we go। ये चांदी की बोतल तो यहीं से आती है। अच्छा, आपका ज्वेलरी का था? मेरा ज्वेलरी का। तो ये बोतल चांदी की जो इतनी फेमस हो रखी है, तो बोतल लेकर के रील बना दे रहा तो वायरल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको इन लोगों ने इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है कि चांदी की बोतल में, हमारे यहाँ सब जने चांदी के ग्लास में, चांदी की बोतल से, चांदी की जग से पानी पीते ही हैं। वो तो सब जने वैसे ही नॉर्मली पीते हैं। साहब ये बड़ी बात है सर। ये जैसे एक कबर्ड है ना, इसमें लिफ्ट बनी हुई है, तो आप इसमें प्लेट लगा के गर्म करके इसमें रख दो, बटन दबा दो, तो उस फ्लोर के किचन में पहुंच जाता है। अब चेक करना। ठीक है, ये दुनिया का 8वां अजूबा। क्या बात कर रहे हो? जी वो किचन वाली लिफ्ट है, सब लोग मजाक समझ रहे हैं। किचन वाली लिफ्ट होती है, ऐसा मुझे देख के लग गया, पता चल गया। अपने तस्वीरों को टच किया था एंड ऑल, तो उनपे जो काला जादू हुआ वो खत्म हो गया क्या? तो वो बाहर आके जादू को बुरा बोल रहा है ना। जो भी हो मानना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंड आउट नेशनल ट्रेंड है वो, चाहे हेटर या व्हाटएवर, यू कैन इग्नोर। वो जीते ना जीते, शी विल बी रिमेंबर्ड। बस सही लिखा है तो डिफरेंट अलग तो थी बंदी। साड़ियाँ भी यार क्या क्लास। तुम्हारा तो भौकाल टाइट हो गया यार। तुम्हारी बुआ लगती है? मौसी। तो तुम्हारी मौसी का तो एकदम जलवा जलाल कटा हुआ है पूरे देश में। कोई बोल नहीं पाता था सामने मेरे। हाँ, कैसे तुम्हारी गुंडे चल रही क्या? कोई बोलता कि तुझे देख लूंगा, तो मैं बोलता कि देख लियो, मेरी मौसी की बॉडीगार्ड बना लूंगा। तानिया मित्तल सच में अभी निकल गई गाइस, और अमीर भी कैसी निकली। अब कुछ लोग कह रहे हैं उसके मामा अमीर है, वो नहीं अमीर है, तो मामा भी तो देखो आप कितने अमीर है, उनके पास सच में लिफ्ट है किचन में। किचन में लिफ्ट है, मेरे ऑफिस की लिफ्ट नहीं चल रही 1 महीने। वेरी रिसेंटली 2 बंदे फंस गए थे, 2 घंटे तक फंसे रहे वो लोग। एंड आई नो, मैंने रील बनाई थी कि तानिया मित्तल अमीर निकल गई तो हम सब क्या करेंगे। हम सब क्या ही कर लेंगे, खुशी हो सकते हैं, दूसरों की अमीरी देख के खुश रहते हैं भाई, क्या करेंगे और हम गरीब लोग। जिस बंदे को अभी तक यही क्लियर नहीं हो पाया कि ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला बटन दबाने के नीचे वाला लिफ्ट में, वो क्या ही बोल लेगा। खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। तानिया दीदी जॉब दे दो प्लीज, लिफ्ट की जॉब दो। तानिया दीदी मुझे तो पहले से पता था आप अमीर हो, आप बेस्ट हो। हम आपको कंटेस्टेंट का नाम देंगे, आपको एक यार ये बहुत अच्छा प्लॉट बाकी बहुत अच्छा स्टोरी सुनाई होते हैं। जनता को अगर बकलावा वाली बात झूठ लग रही है तो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो बटन दबाना पड़ेगा, वो पीछे रह गई है। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो हम काफी भरते हैं। जीके ने अभी कुछ किया क्या? अरे निशा सॉरी, मैं खुद को ही देखती रह गई, मैंने देखा नहीं। जीत गए क्या? तान्या ने अपने आप को इस सब मीडिया के सामने बैठने के लायक बना लिया। नाइस यार,
है तानिया का। हाँ, देखो तो कितने लोग पागल हो रहे हैं। वैसे पर्सनली मुझे भी मिलने का शौक है तानिया यार बेचारी, बिग बॉस से जर्नी भी डिफिकल्ट रही। हाँ, तानिया जो फेंकती है, मैं ठगी हूँ कैच करके। क्या झूठी औरत है वो, इतनी फास्ट कैसे झूठ बोल सकती है? तानिया बहुत फेंकती है, इतना फेंकने की जरूरत नहीं था। तो तानिया मित्तल इस दुनिया की सबसे सफेद झूठ बोलने वाली लड़की। अरे ये तो बहुत फेंकती है। तानिया ट्रोल हुई, मुझे मन करता है मैं भी ट्रोल करूँ। सबसे फेक मेरी नजर में तानिया मित्तल है। सर से लेके पैर तक वो मुझे फेक और झूठी नजर आती है तानिया। शी इज इन हर डेल्यूलो वर्ल्ड। कितनी फेंकोगे भाई, कितनी फेंकोगे भाई? मैं जितना भी फेंक लूं तानिया से ज्यादा नहीं। दुनिया की झूठ 100,000 ले आती है। इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। जो किचन के अंदर लिफ्ट है ना, ये ना वो, किचन में अच्छा सा गैस भी नहीं है बराबर। अब बोलो। फैक्ट्री टूर, ये क्या है? किचन लिफ्ट, होम टूर। अब बताओ यार, उसने सब कुछ ही दिखा दिया। तानिया मित्तल, वन कंटेस्टेंट इन बिग बॉस हाउस। मुझे नहीं पता है कि ये तानिया कौन है। मैं उससे मिलने का प्लेजर नहीं मिला है। मैं सच में नहीं देखा है। लेकिन आ रहा है कि नहीं? यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों के कोलैब के लिए। हाँ यार, टीआरपी क्वींस आर कमिंग टुगेदर। मुझे लगता है फाइट हो जाएगी, फिर नहीं मिलेंगे, बट मिल रहे शायद। देखो बॉडीगार्ड भी साथ में। यार बॉडीगार्ड से ये तो मेरा नेचर है। काका मेरी फैक्ट्री, मेरे बॉडीगार्ड। तो बेसिक है मेरा। कोरिया में मेरे काफी सारे दिन। कोई एड भी आया है जरा। हाँ, तभी तो कह रही थी ना। वाह भाई। और अब मैं ही हूँ वहाँ की बॉस। She was much prettier in real life. एक तो मेरा वादा है आप सबको, प्रॉमिस, मैं दुबई अभी जैसे ही जा रही हूँ एक बार अपनी फैमिली से मिलूँ, मैं बकलावा जरूर खाऊंगी। आप सबके लिए मैं दुबई वाला लेकर आऊंगी, तो आपको समझ आएगा मैं क्यों खाती थी। खाओ पियो मस्त रहो, जैसे मैं मस्त रहती हूँ, कोई कुछ भी बोलता रहे। बहुत छोटी सी जिंदगी है और छोटे लोगों को एक साथ रहना बहुत जरूरी है। जो बहुत बड़े बन गए हैं वो सबको बड़ा बनते रहने दीजिए। हम छोटे लोग एक साथ पार्टी करेंगे, बकलावा खाएंगे। ये तो है, अच्छी तो है। आपको लगता है ना मेरी फैक्ट्री नहीं है? लो खरीद ली मैंने इन कैफीन की पूरी फैक्ट्री, और अब मैं ही हूँ वहाँ की बॉस। सुनना, मैं तुझे बताती हूँ। मैं ना पहले ग्वालियर से दिल्ली जाती हूँ, फिर वहाँ से स्ट्रेट टू कोरिया। हर हफ्ते कोरियन ब्यूटी सर्विसेज उधर से करवाती हूँ। यो नहीं देखा क्या मेरा? ये थोड़ा सा ओवर नहीं है? ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। एक चीज है तानिया की, वो कभी गलत ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स भी नहीं बोलती। मैंने नहीं सुने, मैंने नहीं। तानिया मेरे से बहुत अच्छी है, कभी नहीं बोला है, बहुत अच्छी है वो एज कम्पेयर टू मी। not her. She always treats people with respect and empathy. That's it. यार ऐसे देखो, तानिया मित्तल की ना अगर हम बात करें, चलो वो सारी बातें रहने दो, लेकिन एज ए इंडिविजुअल वो इंसान कितनी अच्छी है। तुम लोग अगर देखो ना, किसी का भी लो टाइम चल रहा होता था, तानिया मित्तल जाके उससे बात कर रही थी। फरहाना से दोस्ती कैसे हुई थी, पूरे घर में कोई बात नहीं कर रहा था, वो जाके बात करने लगी थी। बिल्कुल तो मतलब ऐसा है, उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी है।
काइंडनेस है और वो सबके लिए है। वो जिस तरह से बकलावा की बात कर रही है सबके लिए लेके आऊंगी और आप लोग भी खाइएगा। मैं क्यों बात करती थी बकलावा क्या निकल रहा है बकलावा की। यार देखो मैं बताती हूँ, अगर आप देखो तानिया की जर्नी, मुझे लगता है सबसे जो हर्टफुल जर्नी है ना वो बेचारी तानिया की रही है, क्योंकि उसमें यार उसके जो अपने फ्रेंड्स थे ना, इवन नीलम तक, वो सब उससे क्वेश्चन करते क्या तू फेंकती है, क्या तू झूठ बोलती है, क्या तू झूठी है क्या। मतलब ये सुनना, और जब आपको अंदर से रियलाइजेशन हो कि यार मेरे घर में तो ये सब कुछ है, ये सारी चीजें हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो सब कुछ है। मतलब इवन दो हम भी एस फैस, मुझे लगा था कहीं कहीं कि यार शायद नहीं है ये बंदी बोलती है, ऐसे लोग फेंकते हैं, बट वो ऐसे नहीं कि वो बुरे होते हैं। मतलब तानिया मेरे लिए वो थी, मैंने कभी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया कि यार ठीक है अगर वो फेंक भी रही है, एक बात है टीआरपी के लिए कुछ, तो आपकी टीआरपी तो जा रही है ना। तो मुझे वो था तानिया से। बट तानिया यार उसकी जर्नी अगर आप देखो बहुत ही टफ रही। हर किसी ने जो उसके फ्रेंड थे, और अमाल की बात करो तो अमाल तो मुझे लगता है कि काफी बंदी ने भी अपना उसके अंदर ना आउटपुट इनपुट दिया था, और वो कुछ ज्यादा ही कर भी रही थी उनके लिए, बट उन्होंने भी वही सेम डिच किया और सब कुछ बोला कि झूठी है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि यार जब बाहर आ गए ये लोग तब भी वही सेम चीजें बोल रहे हैं, मीन्स कैसे। मतलब मैं तो एज फैन देख रही थी ना, तो मुझे तानिया इतनी बुरी नहीं लगती थी यार, मुझे से तानिया अच्छी लगती थी, क्योंकि उसने कंटेंट दिया है मैंने, कुछ कुछ तो उसके इतने फनी से मोमेंट्स हैं। मतलब मैं याद करती हूँ ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज थे, उसमें कहती है, उसमें ना किसी से फाइट हो रही थी इसकी, तो कहती है यार मैं जब अभी उठी हूँ थोड़ा जागने तक, सुबह सुबह कैसे फाइट करूँ यार, मैं अभी सबर करो जरा, मुझे होश में आने दो। उसके फनी मोमेंट्स बहुत अच्छे और इतने रिलेटेबल होते हैं उसके फनी मोमेंट्स। हम बोलते हैं हाँ यार ये तो हमारे साथ भी होता है। मतलब सो के उठो ना एकदम आपका दिमाग थोड़ा सा वो होता है कि यार अभी नहीं लड़ो, 5 मिनट दो 10 मिनट दो उसके बाद कर लो। सही में यार, मतलब थोड़ा बंदा को एनर्जी आने दो, होश में आने दो कि हाँ वो सच में है, कुछ बिग बॉस में ये है वो है, फिर लड़ेगा ना वो। ये थोड़ी कि उठते ही लड़ो। और मुझे लगता है मैं नॉर्मल रूटीन में भी अपनी बात करें तो सुबह सुबह उठ के मैं तो किसी से बात नहीं कर सकती। मतलब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपना मी टाइम जो होता है ना, मैं फिर होश में आ जाऊँ कि हाँ भाई आज का क्या मेरा स्केड्यूल है और क्या है, तो उसके बाद मैं करूंगी कोई भी काम या किसी से बात। सुबह सुबह नहीं हो सकती यार, तो लोगों का होता है। तो वो तानिया मुझे काफी लगती थी। तानिया और अमाल का बॉन्ड जो खराब हुआ है ना, मुझे उस चीज का एक दुख है, क्योंकि वो बॉन्ड मुझे इतना पसंद था ना, जेन्युइनली वो जिस तरह से उसकी ख्याल रखती थी, उसके पास जाती थी, स्टोरीज बता रही है, और बहुत सी चीजें उनके मोमेंट्स ऐसे थे। और अमाल भी करता था, ऐसा नहीं था कि वन साइड था, अमाल भी करता था, बट मुझे खत्म होना मुझे पसंद नहीं आया यार। बस वो अमाल की साइड से पता नहीं एकदम क्या हुआ, अमाल इतना ज्यादा हाइपर हो गया, जो भी है वो चीजें फिर खराब हो गई थी। बट नो डाउट बहुत अच्छा था। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ फरहाना से जब भी मिलेगी ना, तानिया फरहाना दोनों, उनका कोलैब देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। वेल आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।